कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियां। मत कर तू अभिमान। बहुत समय पहले की बात है। एक बार देवताओं और दानवों ने अमृत पाने के लिए सागर मंथन किया। सागर मंथन से 14 बहुमूल्य रत्न निकले। इन्हीं 14 रत्नों में एक था ऐरावत हाथी, समुद्र के फैन जैसा उजला उजला और 7 सूंडों वाला। देवताओं के राजा इंद्र इस हाथी को देखकर ललचा उठे। बस उन्होंने अपनी सवारी के लिए ऐरावत हाथी को चुन लिया। अब क्या था, देवराज इंद्र का वाहन होने के बाद ऐरावत हो गए हस्तिराज। अब उनकी शेखी का भला क्या कहना। कभी भगवान शंकर का नंदी बैल उन्हें दंडवत ठोकता तो कभी अन्य देवताओं के वाहन जैसे चूहा, मोर, उल्लू आदि उन्हें प्रणाम करते। चारों ओर उनका दबदबा हो गया था। उनकी शान शौकत का डंका चारों दिशाओं में बजने लगा। दिनों दिन झूठी शान के मारे ऐरावत महाराज फूलकर कुप्पा हुए जा रहे थे। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें महर्षि दुर्वासा मिल गए। उन्होंने देवराज इंद्र को पारिजात के फूलों की एक माला भेंट की। इंद्र ने वो माला ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। ऐरावत ने उस माला को अपनी सूंड से खींचकर जमीन पर पटक दिया और उसे पैरों के तले रौंद डाला। अपनी भेंट का ऐसा अपमान होते देख महर्षि दुर्वासा क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया कि तुम्हारी राजलक्ष्मी नष्ट हो जाए और ऐरावत से कहा, तुम्हारे घमंड को चूर करने के लिए तुम्हें शीघ्र ही सबक मिलेगा। कुछ दिन बीतने पर सूर्यवंश के राजा भृगु ऐरावत के पास पधारे। झूमते हुए ऐरावत ने उनसे पूछा, कहो नृप कैसे पधारे। उत्तर में महाराज भृगु ने कहा, हे गजराज, मैं अपने एक कार्य की सिद्धि के लिए आपके पास आया हूं। मेरे पूर्वज महर्षि कपिल के क्रोध की आग में जलकर भस्म हो गए थे। उनके उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर उतार लाने के उद्देश्य से 3 पीढ़ियों से हमारे पूर्वज एक एक करके तपस्या में अपना जीवन होम कर चुके हैं। अब किसी प्रकार भगवान शंकर की कृपा से मैं गंगा जी को पाने में सफल तो हो गया, किंतु मेरे दुर्भाग्यवश गंगा जी हिमालय के एक खंड में फंस गई हैं। उनका कहना है कि यदि आप दंत प्रहार से उस खड्ड की दीवार तोड़ दें तो वे उस खड्ड के बंधन से मुक्त हो सकती हैं। तब उनका जल धारा प्रवाह रूप में बहकर मैदानों तक जा पहुंचेगा। इस प्रकार मेरे पूर्वजों को कपिल मुनि के शाप से मुक्ति मिल जाएगी। गंगा जी का ये संदेश सुनकर गजराज दहाड़े। गंगा की मुक्ति और यूं ही मुफ्त में जाकर गंगा से कहो कि यदि वो मेरी पटरानी बनने के लिए तैयार हो तो मैं अभी उसे खड्ड से मुक्त कर सकता हूँ। महाराज भृगु लौट पड़े और गंगा जी से ऐरावत का संदेश कह सुनाया। गंगा मुस्कुराई। उन्होंने मन में विचार किया कि अब इस घमंडी हाथी को पाठ पढ़ाने का अवसर आ गया है। वो महाराजा भृगु से बोली, ऐरावत से जाकर कह दो कि गंगा को तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब क्या था, ऐरावत झूमता झामता और अपने दंत प्रहार से उस खड्डे की दीवार को तोड़ने लगा। फिर जैसे ही खड्डे की दीवार टूटी, गंगा जल के प्रबल प्रवाह ने ऐरावत को चारों ओर से घेर लिया। गंगा का प्रबल जल प्रवाह अपने साथ साथ ऐरावत को भी खींच ले चला। विशाल काय ऐरावत गंगा जल में डूबने उतरने लगा। वो त्राहिमाम कहता हुआ माता गंगा से प्रार्थना करने लगा। अब गंगा माता तो ठहरी दया की अवतार। ऐरावत का करुण क्रंदन उनसे न सुना गया। उन्होंने अपनी लहरों को शांत कर लिया और ऐरावत से कहा, गजराज, घमंड व्यक्ति की ख्याति को नष्ट कर डालता है। जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। आज के बाद कभी भी घमंड मत करना। सुनते रहो दिल से। नटखेल। एक राजा था। वो बड़ा परोपकारी और विद्वान था। जो भी उसके दरबार में आता उसका वो बड़ा सम्मान करता। विशेषकर किसी भी विद्या का जानकार उसके दरबार में विशेष सम्मान पाता था। एक बार की बात है, एक नट और नटनी उसके दरबार में हाजिर हुए। नट ने अपनी विद्या का बखान किया तो राजा ने उसे अपना खेल दिखाने की इजाजत दे दी। नट ने अपनी नट विद्या दिखाने से पहले राजा से शर्त की, यदि अपनी विद्या प्रदर्शन के समय उसे कुछ हो जाता है तो राजा उसकी नटनी की हर हाल में रक्षा करेगा। नटनी बहुत ही रूपवती थी।
अतः ऐसा न हो राजा उसे अपनी रानी बनाने की कोशिश करे। राजा ने उसकी शर्त मान ली और अपना खेल दिखाने को कहा। नट ने अपना खेल आरंभ किया। वो डमरू बजाने लगा। डमरू बजाते बजाते वो धरती से उठने लगा। सभी हैरान हो रहे थे। धरती से उठता उठता वो आसमान में जा पहुंचा और देखते ही देखते गायब हो गया। सब आकाश में उसे ढूंढने लगे। कुछ समय बीता तो आसमान से उसका खून से सना बाजू ठक से नीचे आ गिरा। फिर दूसरा बाजू नीचे गिरा। फिर पूरा धड़धड़ाम से नीचे गिरा। ये दृश्य देखकर नटनी रोने लगी। उसने रोते चिल्लाते नट के अंग इकट्ठे किए और राजा से कहा कि चिता तैयार करवाओ, मैं तो अब इसके साथ सती हो जाऊंगी। राजा इस घटना से बहुत दुखी हुआ। उसने चिता तैयार करवाई। चिता को आग दिखाई गई और देखते ही देखते नटनी भी उसके साथ जलकर सती हो गई। सभी इस दुखदाई घटना से उदास हो गए। चिता अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी कि नट डमरू बजाता हुआ एक ओर से दरबार में प्रकट हो गया। राजा और दरबारी हक्के बक्के रह गए। नट ने डमरू बजाना बंद किया और अपनी नटनी को ढूंढा। राजा ने बताया, नटनी तो सती हो गई। नट बहुत नाराज हुआ और बोला, राजा, तुमने बेईमानी कर दी। मेरी सुंदर नटनी को अपने महलों में डाल लिया है। राजा ने इनकार किया, पर नट नहीं माना। उसने महलों की तलाशी लेनी चाहिए। राजा ने तुरंत इजाजत दे दी। वो दरबारियों सहित महल के भीतर गया और नटनी को महलों से निकाल लाया। राजा बहुत हैरान हुआ। राजा ने उसकी विद्या और प्रदर्शन के लिए बहुत सा धन दिया। राजा ने नट से कहा कि ये विद्या उसे भी सिखाए। नट ने कहा, ये विद्या मैं किसी को नहीं सिखा सकता। मेरे गुरु ने इसकी इजाजत मुझे नहीं दी है। अगर आप चाहते हैं तो मेरे गुरु के पास जाइए। वो पहाड़ों में रहते हैं। वो आपको ये विद्या सिखा देंगे। राजा ने मन ही मन ठान लिया कि वो ये विद्या जरूर सीखेगा। वो अपने साथ अपने नाई को लेकर नट के गुरु के पास चल दिया। जाते जाते वे पहाड़ में नट के गुरु के पास पहुंच गए। राजा ने गुरु को प्रणाम किया और गुरु से विद्या सीखने की इच्छा जाहिर की। गुरु विद्या सिखाने को राजी हो गया। गुरु ने मंत्र की गोपनीयता रखने के लिए राजा को रात को मंत्र सिखाने की योजना बनाई। जब नाई रात को सो जाता, गुरु राजा को विद्या सिखाता। नाई तो बहुत चालाक था। वो सोने का बहाना करके पड़ा रहता और साथ साथ मंत्र कंठस्थ करता जाता। गुरु ने राजा को पूरी विद्या सिखा दी। गुरु दक्षिणा देकर राजा और नाई वापस चल दिए। नाई के मन में बेईमानी आ गई। मंत्र भी सीखा और रहे नाई के नाई, तो क्या फायदा। उसने राजा को कहा, आपने मंत्र तो सीख लिया, इसकी परीक्षा भी तो करनी चाहिए। क्या पता कुछ कमी रह गई हो। राजा ने भी सोचा, परीक्षा तो करनी ही चाहिए। राजा लोग हथियार तो हमेशा साथ ही रखते थे। राजा ने बंदूक निकाली और डाल पर बैठा तोता मार गिराया। तोता मर गया तो राजा ने अपने शरीर से आत्मा निकाली और तोते के शरीर में डाल दी। तोता पुनः जी उठा। नाई ने मौका देख तुरंत मंत्र पढ़ा और अपनी आत्मा राजा के शरीर में डाल दी। राजा का शरीर भी जी उठा। अब नाई राजा के शरीर में इतराने लगा और राजा तोते में जा फंसा। राजा समझ गया कि मेरे नाई ने धोखा कर दिया है, किंतु अब कोई चारा नहीं था। नाई ने तुरंत तोते को मारने की कोशिश की, मगर तोता उड़कर भागा और तोतों के संग जा मिला। नाई राजा बना राजधानी पहुंच गया। उसने वहां बताया कि नाई तो वहीं मर गया। साथ ही उसने ढिढोरा पिटवा दिया कि तोतों ने राज्य की फसलें बर्बाद कर दी हैं, इन्हें मार गिराओ। जो एक तोता मार कर लाएगा उसे 3 रुपए इनाम मिलेगा। जो जिंदा तोता लाएगा उसे 5 रुपए मिलेंगे। लोग रोज तोते मारकर या जिंदा पकड़कर राजा के पास लाने लगे। तोते की देह में राजा को पता चल गया कि नाई ने तोते मरवाने शुरू कर दिए हैं। वो एक साहूकार के पास चला गया। उसने साहूकार को कहा कि मुझे किसी भी कीमत पर किसी को न देना, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। साहूकार ने तोते को घर में छिपाकर रख लिया। उसने साहूकार की फसल बिजाई कराई, घर की राख खेतों में बिछवा दी। कुछ दिनों बाद मानसरोवर से हंस आए। उन्होंने राख से दाने खा लिए और मोती उगल दिए। अब तोते ने साहूकार को कहा कि अब इस राख को धुलवा दो। साहूकार ने राख धुलवाई तो उसे मोती मिलने लगे। साहूकार का घर मोतियों से भर गया।
उधर राजा मदमस्त हो गया। उसने सोचा क्यों न मैं किसी राजकुमारी से विवाह कर लूं। तोते को भी पता चल गया कि राजा बना नाई अब विवाह की सोच रहा है। उसने साहूकार को कहा, तू मुझे एक राजा के पास बेच दे और उसे समझा दे कि तोता कितने काम का है। साहूकार ने तोता के कहे अनुसार उस राजा को बेच दिया जो नाई का ससुर बनने वाला था। तोता उस राजा के पास पहुंचा, राजकुमारी को पढ़ाने लगा। राजा और राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुए। तोता ने राजकुमारी को कई विद्याएं पढ़ाई। राजकुमारी का विवाह नजदीक आने लगा। वो एक अच्छी बहू, एक अच्छी मां बनने का ज्ञान तोते से सीखने लगी। जैसे जैसे विवाह की घड़ियां करीब आती गई, तोते ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। राजकुमारी इतनी प्रभावित हो गई कि तोते के परामर्श के बिना कोई काम नहीं करती। आखिर विवाह का दिन आ गया। नाई राजा बनकर बड़ी धूमधाम से बारात ले आया। बारातियों का खूब आदर सत्कार किया गया। नाई के तो ठाठ ही निराले थे। विवाह के दिन तोते ने राजकुमारी के कान में कुछ बातें समझाई और उन पर चलने को कहा। विवाह की सभी रस्में पूरी हुई। जब लगनों का समय आया तब राजकुमारी ने तोते द्वारा समझाई बातों के अनुसार कहा, लगन तो कर लूंगी, किंतु एक शर्त है जो पूरी करनी होगी। मेरे पास एक बकरा है, पहले इस बकरे को मारना होगा, फिर जिंदा करना होगा। यदि राजा ये काम कर सके तो मैं विवाह करूंगी। नाई राजा ने खुश होकर कहा, शर्त मंजूर है। राजकुमारी ने बकरा मंगवाया। राजा ने स्वयं बकरे को गला घोटकर मार दिया। बकरे के मर जाने के बाद नाई ने अपना शरीर छोड़ बकरे में प्रवेश किया। उधर बकरा जी उठा और उसी क्षण तोते से वास्तविक राजा ने अपने प्राण राजा के शरीर में डाल दिए। नाई भी तुरंत समझ गया, किंतु अब बकरे का शरीर मिल चुका था। विवाह के बाद वो बकरा भी दहेज में दे दिया गया। राजा ने आदेश दिया कि बकरे को महलों के बाहर बांध दो और सभी आते जाते उसे जूते मारे। मार खा खा कर बकरे के प्राण पखेरु उड़ गए। सुनते रहो दिल से। चक्कर 99 का प्राचीन काल की बात है। असम के ग्रामीण इलाकों में तीरथ नाम का कुम्हार रहता था। वो जितना कमाता था उससे उसका घर खर्च आसानी से चल जाता था। उसे अधिक धन की चाह नहीं थी। वो सोचता था कि उसे अधिक कमाकर क्या करना है। दोनों वक्त वो पेट भर खाता था, उसी से संतुष्ट था। वो दिन भर में बड़ी संख्या में बर्तन बनाता, जिन पर उसकी लागत 7-8 रुपए आती थी। अगले दिन वो उन बर्तनों को बाजार में बेच आता था, जिस पर उसे 1.5 या 2 रुपए बचते थे। इतनी कमाई से ही उसका आराम से गुजारा हो जाता था। इस कारण वो मस्त रहता था। तीरथ को बांसुरी बजाने का शौक था। रोज शाम को वो अपनी बांसुरी लेकर बैठ जाता और घंटों उसे बजाता रहता। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन आया कि उसका विवाह भी हो गया। उसकी पत्नी का नाम कल्याणी था। कल्याणी एक अत्यंत सुघड़ और सुशील लड़की थी। वो पति के साथ उसके काम में हाथ बटाने लगी। वो घर का काम भी खूब मन लगाकर करती थी। अब तीरथ की कमाई पहले से ज्यादा हो गई। इस वजह से उसे अब भी किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था। 2 लोगों का खर्च उसकी कमाई में आसानी से चल जाता था। तीरथ और कल्याणी के पड़ोसी उन्हें खुश और मस्त देखकर जलते थे। दोनों दिन भर काम करते। तीरथ पहले की तरह शाम को बांसुरी बजाता और तब कल्याणी घर के भीतर बैठी कुछ गाती गुनगुनाती रहती थी। एक दिन कल्याणी तीरथ से बोली कि तुम जितना भी कमाते हो वो रोज खर्च हो जाता है। हमें अपनी कमाई से कुछ न कुछ बचाना अवश्य चाहिए। ये सुन तीरथ बोला, हमें ज्यादा कमाकर क्या करना है? ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, मैं इसी से संतुष्ट हूं। चाहे छोटा ही सही, हमारा अपना घर है, दोनों वक्त हम पेट भर खाते हैं और हमें क्या चाहिए। इस पर कल्याणी बोली, मैं जानती हूं कि ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है और मैं इसमें खूब खुश भी हूं, परंतु आड़े वक्त के लिए भी हमें कुछ न कुछ बचाकर रखना चाहिए। तीरथ को कल्याणी की बात ठीक लगी और दोनों पहले से अधिक मेहनत करने लगे। कल्याणी सुबह 4 बजे उठकर काम में जुट जाती। तीरथ भी रात देर तक काम करता रहता, लेकिन फिर भी दोनों अधिक बचत न कर पाते। अतः दोनों ने फैसला किया कि इस तरह अपना सुख चैन खोना उचित नहीं है और वो पहले की तरह मस्त रहने लगे।
एक दिन तीरथ बर्तन बेचकर बाजार से घर लौट रहा था। शाम ढल चुकी थी। वो थके पैरों खेतों से गुजर रहा था कि अचानक उसकी निगाह एक लाल मखमली थैली पर गई। उसने उसे उठाकर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। थैली में चांदी के सिक्के भरे थे। तीरथ ने सोचा कि यह थैली जरूर किसी राहगीर की है जो गिर गई है। जिसकी थैली है उसी को दे देनी चाहिए। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दिया। उसने ईश्वर का दिया उपहार समझकर उस थैली को उठा लिया और घर ले आया। घर आकर तीरथ ने सारा किस्सा कल्याणी को कह सुनाया। कल्याणी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। तीरथ बोला, तुम कहती हो ना कि हमें आड़े समय के लिए कुछ बचाकर रखना चाहिए, इसलिए ईश्वर ने ऐसे आड़े समय के लिए हमें ये उपहार दिया है। ऐसा ही लगता है, कल्याणी बोली। हमें गिनकर देखना चाहिए कि ये चांदी के रुपए कितने हैं। दोनों बैठकर रुपए गिनने लगे। पूरे 99 रुपए थे। दोनों खुश होकर विचार विमर्श करने लगे। कल्याणी बोली, इन्हें हमें आड़े समय के लिए उठाकर रख देना चाहिए, फिर कल को हमारा परिवार बढ़ेगा तो खर्चे भी बढ़ेंगे। तीरथ बोला, पर 99 की गिनती गलत है। हमें 100 सिक्के पूरे करने होंगे, फिर हम इन्हें बचाकर रखेंगे। कल्याणी ने अपनी सहमति जताई। दोनों जानते थे कि चांदी के 99 सिक्कों को 100 बनाना बहुत कठिन काम है, परंतु फिर भी दोनों ने दृढ़ निश्चय किया कि इसे पूरा करके ही रहेंगे। अब तीरथ और कल्याणी ने दुगनी चौगुनी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। तीरथ भी बर्तन बेचने सुबह ही निकल जाता, फिर देर रात तक घर लौटता। इस तरह दोनों थक कर चूर हो जाते थे। अब तीरथ थका होने के कारण बांसुरी नहीं बजाता था, न ही कल्याणी खुशी के गीत गुनगुनाती थी। उसे गुनगुनाने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। वो न ही अड़ोस पड़ोस या मोहल्ले में कहीं जा पाती थी। दिन रात एक करके दोनों एक एक पैसा जोड़ रहे थे। इसके लिए उन्होंने 2 वक्त के स्थान पर 1 वक्त भोजन करना शुरू कर दिया। लेकिन चांदी के 100 सिक्के पूरे नहीं हो रहे थे। यूं ही 3 महीने बीत गए। तीरथ के पड़ोसी खुसुर फुसुर करने लगे कि इनके यहाँ जरूर कोई परेशानी है, जिसकी वजह से ये दिन रात काम करते हैं और थके थके से भी रहते हैं। किसी तरह 6 महीने बीतने पर उन्होंने 100 सिक्के पूरे कर लिए। अब तक तीरथ और कल्याणी को पैसे जोड़ने का लालच पड़ चुका था। दोनों सोचने लगे कि 100 से क्या भला होगा, हमें 100 और जोड़ने चाहिए। अगर 100 सिक्के और जुड़ गए तो हम कोई व्यापार शुरू कर देंगे और फिर हमारे दिन सुख से बीतेंगे। उन्होंने आगे भी उसी तरह मेहनत जारी रखी। इधर पड़ोसियों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन पड़ोस की रम्मो ने फैसला किया कि वो कल्याणी की परेशानी का कारण जानकर ही रहेगी। वो दोपहर को कल्याणी के घर जा पहुंची। कल्याणी बर्तन बनाने में व्यस्त थी। रम्मो ने इधर उधर की बातें करने के पश्चात कल्याणी से पूछ ही लिया, बहन, पहले जो तुम रोज शाम को मधुर गीत गुनगुनाती थी, आजकल तुम्हारा गीत सुनाई नहीं देता। कल्याणी ने यूं ही कहकर बात टालने की कोशिश की और अपने काम में लगी रही, परंतु रम्मो कब मानने वाली थी। वो बात को घुमाकर बोली, आजकल बहुत थक जाती हो ना, कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। कल्याणी थकी तो थी, प्यार भरे शब्द सुनकर पिघल गई और बोली, हाँ बहन, मैं सचमुच बहुत थक जाती हूं, पर क्या करूं, हम बड़ी मुश्किल से 100 सिक्के पूरे कर पाए हैं। क्या मतलब? रम्मो बोली तो कल्याणी ने पूरा किस्सा कह सुनाया। रम्मो बोली, बहन, तुम दोनों तो गजब के चक्कर में पड़ गए हो। तुम्हें इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। ये चक्कर आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। कल्याणी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, तुम किस चक्कर की बात कर रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। अरे बहन, 99 का चक्कर, रम्मो का जवाब था। कल्याणी आश्चर्य से उसका मुंह देखती रह गई। सुनते रहो दिल से। पेट का दुख। एक गरीब विधवा मां थी। उसकी गोद में 5 वर्ष का एक बालक था। वो किसी प्रकार कुटौनी पिसौनी करके अपने मुसीबत के दिन काट रही थी। पेट काट कर किसी तरह उसने अपने इकलौते बेटे को पाला और पढ़ाया लिखाया। जब बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हो गया, कमाने खाने लगा, तो मां ने उसकी शादी कर दी
और स्वयं राम भजन में लग गई। बेटे ने अपनी मेहनत की कमाई से घर को महल बना दिया था तथा माँ, बेटे और बहू तीनों सुख से रहने लगे। बेटे ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, मेरी माता ने संसार के सारे सुखों को त्याग कर मुझे पाला पोसा है और अब हम इस लायक हो गए हैं कि उन्हें सुख शांति देकर अपना कर्तव्य पूरा करें। पत्नी बहुत ही चतुर और चालाक थी। बोली, हाँ हाँ, ऐसा ही तो होना चाहिए। उनका खर्च ही क्या है, दोनों जून भरपेट भोजन और तन ढकने के लिए 2 धोती, क्या हम लोग इतना भी नहीं कर सकते? फिर क्या ये कोई पराई हैं? सास ससुर की सेवा से ही तो अपना धर्म कर्म बनता है। वो अपनी पत्नी की बात सुनकर बड़ा खुश हुआ। सोचने लगा, मेरी पत्नी बड़ी लायक है। आपस की सुलह से घर का हर काम होने लगा। पत्नी ने अपनी चतुराई से पति को अपने वश में कर लिया और वो चिंता रहित होकर बाहर का काम देखने लगा। वो क्या जाने कि उसकी माँ पर क्या बीत रही है। जब सास भोजन करने जाए तो बहू बड़ी सी थाली में एक रोटी और थोड़ी सी दाल परोसकर बैठ जाए। जब माँ रोटी खा चुके तो बहू चौके से एक सिंदूर की डिबिया निकालकर सास से पूछे, ये लोगी? माँ सिर झुकाकर कहती, नहीं बेटी, मुझे नहीं चाहिए, ये तो तुम्हारे लिए है, इसे अपने लिए रख लो। सास प्रतिदिन जब भोजन करने जाती तो बहू इसी तरह की हरकत किया करती। सास सिंदूर की डिबिया देखकर चौके से चुपचाप लौट आती। दिन पर दिन माँ दुबली होती गई। लाज की मारी पेट का दुख किसी से कह भी नहीं सकती थी। एक दिन बेटे ने बड़े प्रेम से माँ से पूछा, माँ, तुम दिनों दिन दुबली क्यों होती जा रही हो? तुम्हें अब कौन सा दुख है? बेटे के बार बार पूछने पर माँ रोने लगी और कहा कि बेटा, कहते हुए लाज आती है। तुमको आंख भर देख लेती हूँ, सारा दुख भूल जाती हूँ। अब जीवन के थोड़े दिन बचे हैं, वो भी किसी प्रकार कट ही जाएंगे। बेटा माँ की बात सुनकर बड़े सोच में पड़ गया कि आखिर क्या बात है जिसे माँ को बताने में लाज आती है। वो माँ के पैर पकड़कर कहने लगा, माँ, मुझसे कैसी लाज? मैं कोई गैर तो नहीं हूँ जो लाज करती हो? मुझसे जरूर बताओ, नहीं तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। माँ बड़े धर्म संकट में पड़ी। धीरे से बोली, बेटा, मुझे पेट का दुख है। बेटे को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। वो कहने लगा, इतनी धन दौलत के बावजूद तुम्हें पेट का दुख है, बड़े सोच की बात है माँ। मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ है। बेटे ने अपनी पत्नी से पूछा, माँ को पेट का दुख है, ये कैसी बात है? मेरी समझ में नहीं आता। बहू ने तुरंत उत्तर दिया, मैं क्या जानूं? यदि वे न खाएं और पूछने पर न लें तो मेरा क्या दोष? मैं तो बहुत पूछती हूँ, आप चाहें तो खुद सुन लें। वो खुद कहती हैं कि अब हमें न चाहिए, तुम अपने लिए रख छोड़ो, तो मैं क्या करूं? जब माँ रसोई में खाने गई तो बेटा छिपकर सुनने लगा। कुछ देर बाद जब बहू ने सिंदूर की डिबिया खोलकर दिखाई और लेने के लिए पूछा तो माँ ने नम्रता से कहा, बेटी, इसे लेकर क्या करूंगी? ये तुम अपने लिए छोड़ रखो, ये तो तुम्हें चाहिए, जो मुझे लेना था ले चुकी। बेटे को माँ की बात सुनकर बड़ा क्रोध आया कि जब इसे खाना पूछा जाता है तो इनकार करती है और मुझसे कहती है कि पेट का दुख है। बेटे ने माँ को एकांत में पाकर पूछा, क्यों माँ, एक ओर तो तुम कहती हो कि पेट का दुख है और दूसरी ओर बहू के पूछने पर खाना भी नहीं लेती हो और दुनिया भर की बातें करती हो कि हमें न चाहिए। अब मैं लेकर क्या करूंगी? अपने लिए रख छोड़ो। ये दोरंगी बातें कैसे? तुम्हें भगवान के घर जाना है, आखिर झूठ क्यों बोलती हो? माँ ने कहा, मेरे लाल, तुमसे झूठ बोलकर मैं भगवान के घर भी न रह पाऊंगी। मैं झूठ नहीं बोलती, तुम अपनी माँ को झूठी न समझो। यदि मैं तुमसे झूठ बोलूंगी तो स्वर्ग में बैठे तुम्हारे पिता क्या कहेंगे? तुम्हारी बहू मुझे एक रोटी और थोड़ी सी दाल देकर फिर क्या देती है? तुम चौके में आकर स्वयं देख लो। जब माँ चौके में खाने लगी तो बहू ने एक रोटी और थोड़ी सी दाल देकर सास को फिर वही सिंदूर की डिबिया दिखाई। माँ ने फिर वही उत्तर दिया। बेटा तुरंत चौके में घुस गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी एक बड़ी सिंदूर की डिबिया खोले माँ से पूछ रही थी, इसे लोगी? बेटा अपनी पत्नी का ये चरित्र देखकर क्रोध से बोला, अरे दुष्टा, तू इतनी नीच है, मैं नहीं जानता था। तू दूर हट जा मेरी नजरों के सामने से। मैं आज से तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता। वो बहू को घर से निकालने लगा, पर माँ ने उसे समझा बुझाकर शांत किया। बहू ने भी सास के चरण पकड़कर क्षमा मांगी। फिर सभी सुख से रहने लगे।
सुनते रहो दिल से। फिर से मुस्कुरा उठे वृक्ष। पहले समय में नवलगढ़ नामक राज्य में वीरसेन नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा वीरसेन को आखेट करने का बहुत शौक था। उसके पास बादल नाम का एक घोड़ा था जो उसे बहुत प्रिय था। राजा प्राय इस घोड़े पर सवार होकर जंगलों में निकल जाता और हिंसक जंगली जानवरों का शिकार करता था। एक बार की बात है, राजा उसी घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल में गया। शिकार की तलाश में जब वो जंगल के बीच से गुजर रहा था, उसी समय अचानक मौसम में बदलाव आ गया। देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ वर्षा की झड़ी लग गई। वर्षा से बचने के लिए राजा एक घने वृक्ष के नीचे पहुंचकर रुक गया। राजा वृक्ष के नीचे रुककर वर्षा और हवाओं के रुकने की प्रतीक्षा कर रहा था कि उसी समय अचानक वृक्ष की एक मोटी शाखा वायु के वेग से टूट गई और वो नीचे सीधी राजा और उसके घोड़े पर आकर गिरी। इससे राजा और घोड़ा दोनों उस मोटी शाखा के नीचे दब गए। राजा किसी तरह उसके नीचे से बाहर निकला। उसे सामान्य सी चोट आ गई थी, किंतु वो अपनी चोट की परवाह न करके अपने प्रिय घोड़े को उस शाखा से बाहर निकालने लगा। काफी प्रयास करने के बाद राजा घोड़े को बाहर निकालने में सफल हो गया, किंतु जैसे ही उसकी दृष्टि घोड़े के चेहरे पर पड़ी, वो चौंक उठा। गहरी चोट लगने के कारण घोड़ा मर चुका था। अपने घोड़े की मौत से राजा को बहुत दुख हुआ और उसे वृक्षों के प्रति बहुत गुस्सा आया। अपने प्रिय घोड़े की मौत का बदला लेने के लिए उसने उसी समय समूचे जंगल के वृक्षों को जड़ से कटवा देने की प्रतिज्ञा कर ली। राजा की प्रतिज्ञा सुनकर वृक्ष घबरा गया और मनुष्य रूप में वृक्ष से बाहर निकला और हाथ जोड़कर राजा से बोला, राजन, मुझे आपके प्रिय घोड़े के मरने का बहुत दुख है, किंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो फिर किसका दोष है? राजा ने वृक्ष की बात पर क्रोधित होते हुए पूछा। वृक्ष ने उसे समझाते हुए कहा, राजन, आंधी चलने से मेरी शाखा हवा के झोंकों को सहन न कर सकी और टूट गई, इसलिए दोष मेरा नहीं, वायु का है। किंतु हवा को दोषी मानना भी गलत ही है, क्योंकि आंधी, तूफान, वर्षा से सभी मौसम में परिवर्तन आने से आते रहते हैं। उन्हें रोक पाना बहुत कठिन है। वृक्ष की बातों पर राजा अपनी पूर्व मुद्रा में बोला, मेरे प्रिय घोड़े की मौत तेरी शाखा के टूटने से हुई है, इसलिए मेरी दृष्टि में हवा नहीं, तू ही दोषी है। ठीक है राजन, ये दोष मेरा है तो केवल मुझे ही सजा दो। आप मुझे जड़ से कटवा दो, लेकिन समूचे जंगल के वृक्षों को कटवाने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो। मैं अपने साथियों की रक्षा के लिए एवं आपके घोड़े की मौत का दंड भुगतने के लिए तैयार हूं। वृक्ष ने राजा से कहा। वृक्ष की बात पर राजा ने कहा, नहीं, अब मैं अपनी प्रतिज्ञा से एक कदम भी पीछे नहीं हट सकता। मैं अपने प्रिय घोड़े की मृत्यु का बदला समूचे जंगल के वृक्षों को कटवाकर ही चुकाऊंगा, ताकि भविष्य में मेरे अन्य किसी प्रिय घोड़े की मौत तुम सबके कारण न हो सके। नहीं राजन, ऐसा भूल कर भी न करना। ऐसा करके आप बहुत बड़ा अनर्थ कर बैठेंगे। आपको एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा। वृक्ष और प्राणियों का नाता बहुत गहरा होता है, इसलिए मेरी आपसे पुनः विनती है कि कृपया अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर हम वृक्षों पर दया करें। इसमें आपका भी हित है और जंगल के सभी जीव जंतुओं व पशु पक्षियों का भी। हम सबके न रहने से कितने ही पशु पक्षियों के घर उजड़ जाएंगे, वे भूखों मरने लगेंगे। साथ ही मौसम के ऊपर भी वृक्षों के न रहने से बहुत प्रभाव पड़ेगा। समय पर वर्षा नहीं होगी, इसके अतिरिक्त और बहुत सी हानियां होंगी। तनिक सोचिए, आप अपने प्रिय घोड़े के लिए कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहे हैं। वृक्ष ने राजा से कहा। राजा के मन में बदले की भावना जन्म ले चुकी थी। वो गुस्से से उबल रहा था। वृक्ष द्वारा समझाई बातें उसकी समझ में नहीं आई। वृक्ष की बातों को अनसुना करके वो वहां से चला गया। राजमहल में पहुंचकर राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलवाकर जंगल के सभी वृक्षों को जड़ से कटवाने का आदेश दे दिया। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया। इस प्रकार समूचे जंगल के वृक्ष राजा वीरसेन के क्रोध की बलि चढ़ गए। समय गुजरता गया। इसी बीच वीरसेन के पड़ोसी राजा भानु सिंह ने एक विशाल सेना लेकर उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। भानु सिंह की सेना व शक्ति के आगे वीरसेन का वश न चला। वो अपनी जान बचाने के लिए महल से भाग छूटा। उसे भागते देखकर भानु सिंह के सैनिक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे लग गए। राजा वीरसेन भागते भागते काफी दूर निकल आया।
उसे अपनी जान बचाने के लिए किसी सुरक्षित स्थान की तलाश थी, किंतु ऐसा कोई भी सुरक्षित स्थान उसे मिल नहीं रहा था जहां वो छिपकर अपनी जान बचा पाता। अंत में भागते भागते वो उस जंगल में जा पहुंचा जहां के वृक्षों को उसने कटवा दिया था। उस जंगल में भी उसे कोई वृक्ष अथवा झाड़ी आदि छिपने के लिए नहीं मिली। वो बहुत थक चुका था, आगे चलने का वो साहस नहीं कर पा रहा था। भानु सिंह के सैनिक उसकी तलाश करते हुए उधर ही बढ़ रहे थे। वीरसेन ये देखकर घबरा रहा था। उसे अब अपने सामने अपनी मौत नाचती हुई दिखाई पड़ रही थी। अपनी जान बचाने के लिए वो चारों ओर नजरें दौड़ा रहा था। अचानक उसकी दृष्टि वहां से कुछ दूरी पर एक कटे वृक्ष की जड़ से फूटकर निकले एक छोटे से वृक्ष पर पड़ी। उस वृक्ष की छोटी छोटी शाखाएं हवा में झूल रही थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो वीरसेन को अपने पास बुला रही हो। उस नए वृक्ष को देखकर राजा लड़खड़ाते कदमों से गिरते पड़ते दौड़कर उसके पास पहुंच गया। वो उस वृक्ष की हरी भरी टहनियों के बीच जाकर छिप गया। वृक्ष की पत्तियों ने राजा वीरसेन को चारों ओर से ढक लिया। भानु सिंह के सैनिक उसकी तलाश करते करते उस जंगल में आ पहुंचे। वहां दूर दूर तक कटे जंगल में राजा वीरसेन की परछाई तक न दिखाई देते देख वे सभी निराश होकर वापस लौट गए। सैनिकों के चले जाने के बाद राजा वीरसेन उस छोटे से वृक्ष की टहनियों से बाहर निकला। बाहर निकलकर उसने चैन की सांस ली और उस छोटे वृक्ष को अपनी जान बचाने के लिए उसने धन्यवाद दिया। धन्यवाद देकर राजा जैसे ही वहां से चलने को हुआ, वो नन्हा वृक्ष राजा से बोला, राजन, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं उसी वृक्ष की जड़ से फूटकर निकला हुआ नन्हा सा वृक्ष हूं, जिसकी एक शाखा हवा के तेज चलने से टूट गई थी और उसके नीचे दब जाने से आपके प्रिय घोड़े की मौत हो गई थी। उस नन्हे वृक्ष की बात सुनकर राजा के दिमाग में वो घटना ताजा हो गई। वो शर्म से डूब गया। नन्हा वृक्ष राजा से बोला, राजन, मैंने आपको उस समय ये बात बहुत बार समझाई थी कि आप जंगल के वृक्षों को कटवाने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो, लेकिन आपने अपनी जिद और क्रोध के कारण मेरी कोई भी बात नहीं मानी थी। जरा सोचिए, अगर वो सभी वृक्ष आज जंगल में खड़े हुए होते तो आपको अपनी जान बचाने के लिए कितनी आसानी होती। वृक्ष की बातें सुनकर राजा को अपनी भूल का आभास हुआ। वो बहुत पछताने लगा। उसने उसी समय उस वृक्ष को वचन दिया कि वो अब तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक ये जंगल फिर से हरा भरा नहीं हो जाएगा। वृक्ष को ऐसा वचन देकर राजा उसी दिन से अपने हाथों से उस जंगल में वृक्षारोपण करने लगा। धीरे धीरे राजा को वृक्षों से बहुत लगाव हो गया। वृक्ष अब ईश्वर की तरह उसके लिए पूजनीय हो गए। वो उनकी सेवा करते हुए उन्हें पूजने लगा। इस तरह एक दिन वो उजड़ा जंगल राजा वीरसेन के वृक्षारोपण करने से पुनः हरे भरे जंगल में बदल गया। समय ने फिर से करवट ली। राजा वीरसेन ने धीरे धीरे शक्ति एकत्र करके राजा भानु सिंह के राज्य पर चढ़ाई कर दी। इस बार उसे अपने शत्रु पर फतह हासिल हुई और उसने अपना खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त कर लिया। ये बात राजा वीरसेन फिर कभी नहीं भूला कि एक वृक्ष के कारण ही उसे नया जीवन प्राप्त हुआ था। अतः अब उसने आसपास के क्षेत्रों में नए नए वृक्ष लगवाने आरंभ कर दिए। वृक्ष अब उसे ऐसे ही प्रिय हो गए जैसे उसे अपना घोड़ा बादल प्रिय था। सुनते रहो दिल से। सच्ची पुण्यात्मा। काशी नगरी प्राचीन काल से ही देश की तीर्थ स्थली रही है। ये नगरी संस्कृत विद्या का केंद्र है। इसे भगवान विश्वनाथ की नगरी या विश्वनाथपुरी भी कहा जाता था। यहाँ भगवान विश्वनाथ का बहुत प्राचीन मंदिर है। हमारी ये कहानी इस नगरी से ही संबंधित है। एक दिन विश्वनाथ मंदिर के पुजारी ने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि स्वयं भगवान विश्वनाथ मंदिर में उससे विद्वानों और धर्मात्मा लोगों को बुलाने को कह रहे हैं। अगली सुबह पुजारी जब जागा तो उसने सारे नगर में इस बात की घोषणा करवा दी। काशी के सभी विद्वान, साधु संत और दूसरे पुण्यात्मा दानी लोग भी गंगा जी में स्नान करके मंदिर में पहुंचे। सबने मंदिर में स्थित शिवलिंग के दर्शन किए और उस पर गंगा जल चढ़ाया। शिवलिंग की प्रदक्षिणा की और सभा मंडप में जाकर बैठ गए। उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। सबके आ जाने पर पुजारी ने सबसे पहले अपना सपना बताया। सब लोग हर हर महादेव की ध्वनि करके शंकर जी की प्रार्थना करने लगे।
जब भगवान शिव की आरती हो गई, घंटे घड़ियाल बजने बंद हो गए और सब लोग प्रार्थना कर चुके, तब सबने देखा कि मंदिर में अचानक खूब प्रकाश हो गया। भगवान विश्वनाथ की मूर्ति के पास सोने से निर्मित एक पात्र रखा हुआ था, जिस पर बड़े बड़े रत्न जड़े हुए थे। उन रत्नों की चमक से ही मंदिर आलोकित हो रहा था। पुजारी ने वो रत्न जड़ित स्वर्ण पात्र उठा लिया। उस पर सुनहरे अक्षरों में ये शब्द लिखे हुए थे, भगवान विश्वनाथ का ये उपहार सबसे बड़े दयालु और पुण्य आत्मा के लिए है। विश्वनाथ मंदिर के पुजारी बड़े त्यागी और सच्चे भगवत भक्त थे। उन्होंने वो पात्र उठाकर सब लोगों को दिखाया और ऊंचे स्वर में कहा, अब से प्रत्येक सोमवार के दिन यहाँ विद्वानों की सभा हुआ करेगी। जो सबसे बड़ी पुण्य आत्मा और दयालु अपने आप को सिद्ध कर देगा, उसे ये स्वर्ण पात्र सौंप दिया जाएगा। देश में चारों ओर ये समाचार फैल गया। दूर दूर से तपस्वी, त्यागी, व्रत करने वाले, दान देने वाले लोग काशीनगर में पहुंचने लगे। एक ब्राह्मण ने कई महीने लगातार चंद्रयान व्रत किया था। वो उस स्वर्ण पात्र को पाने के लिए आया, लेकिन जब स्वर्ण पात्र उसके हाथ में रखा गया तो हाथ में रखते ही वो मिट्टी का हो गया। उसकी ज्योति नष्ट हो गई। लज्जित होकर उसने वो स्वर्ण पात्र पुजारी को लौटा दिया। पुजारी के हाथ में जाते ही वो स्वर्ण पात्र फिर से सोने का हो गया और उसके रत्न चमकने लगे। एक सेठ जी ने बहुत से विद्यालय बनवाए थे, कई स्थानों पर सेवा आश्रम चलाते थे। दान करते करते उन्होंने अपना लगभग सारा कोष खाली कर दिया था। बहुत सी संस्थाओं को वो हमेशा दान देते रहते थे। वो भी स्वर्ण पात्र लेने की इच्छा से काशी पहुंचे, लेकिन उनके हाथ में भी पहुंचते ही स्वर्ण पात्र मिट्टी का हो गया। पुजारी ने उनसे कहा, सेठ जी, आप पद, मान या यश के लोभ में दान करते जान पड़ते हैं। नाम की इच्छा से होने वाला दान सच्चा दान नहीं कहलाता। इस प्रकार बहुत से लोग आए, किंतु कोई भी स्वर्ण पात्र को नहीं पा सका। सबके हाथ में पहुंचकर वो स्वर्ण पात्र मिट्टी का हो जाता था। कई महीने बीत गए। बहुत से लोग स्वर्ण पात्र पाने के लिए लोभ में भगवान विश्वनाथ के मंदिर के पास ही दान पुण्य करने लगे, लेकिन स्वर्ण पात्र उन्हें भी नहीं मिला। एक दिन एक बूढ़ा किसान भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए काशी नगरी में आया। वो एक देहाती किसान था। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे। वो केवल भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आया था। स्वर्ण पात्र प्राप्त करने की उसकी कोई मंशा नहीं थी। उसके पास कपड़े में बंधा थोड़ा सा सत्तू और एक फटा हुआ कंबल था। मंदिर के पास लोग गरीबों को कपड़े और पूड़ी मिठाई बांट रहे थे, किंतु मंदिर से कुछ दूर एक कोढ़ी भूमि पर लेटा दर्द से कराह रहा था। उससे उठा नहीं जाता था। उसके सारे शरीर में घाव थे। वो भूखा था, किंतु किसी ने उसकी ओर देखा तक नहीं था। लोग आते और उस कोढ़ी से बचकर निकल जाते थे। बूढ़े किसान को उस कोढ़ी पर दया आ गई। उसने अपना सत्तू उसे खाने को दे दिया और अपने कंधे पर रखा हुआ कंबल उतारकर उस कोढ़ी के ऊपर डाल दिया। उसके पश्चात उसने गंगा जी में स्नान किया और वहां से वो भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिर में चला आया। मंदिर के पुजारी ने अब ये नियम बना लिया था कि सोमवार के दिन जितने भी यात्री दर्शन करने के लिए आते थे, उन सबके हाथ में वो एक बार स्वर्ण पात्र को रखते थे। बूढ़ा किसान जब विश्वनाथ जी के दर्शन करके मंदिर से निकला तो पुजारी ने उसके हाथ में भी उस स्वर्ण पात्र को रख दिया। स्वर्ण पात्र किसान के हाथ में आते ही एक महान आश्चर्य हुआ। स्वर्ण पात्र में जड़े रत्नों की चमक कई गुना ज्यादा बढ़ गई। सारा कमरा उस स्वर्ण पात्र से निकलने वाले तेज से आलोकित हो उठा। ये देखकर सभी लोग उस बूढ़े किसान की प्रशंसा करने लगे। पुजारी ने उस बूढ़े किसान से कहा, भगवान विश्वनाथ ने ये स्वर्ण पात्र तुम्हारे लिए भेजा है। तुम भगवान के सच्चे भक्त हो। जो व्यक्ति निर्लोभ होता है, जो दीन दुखी लोगों पर दया करता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दान करता है और जो हमेशा शुभ कर्म करने में लगा रहता है, वही सबसे बड़ी पुण्य आत्मा होती है। अतः वो स्वर्ण पात्र तुम ही ग्रहण करो। ऐसा कहकर पुजारी ने उस किसान को वो स्वर्ण पात्र दे दिया। स्वर्ण पात्र लेकर उस बूढ़े किसान ने प्रभु विश्वनाथ को बार बार प्रणाम किया और अपने घर चला गया। सुनते रहो दिल से। न्यायप्रिय राजा विक्रमाजीत। राजा विक्रमाजीत बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। वे सदा धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहते। विक्रमाजीत ने एक ब्राह्मण को अपना राजपुरोहित बनाया।
उसे मंदिर के साथ ही घर बनवा दिया, उसका विवाह भी करवा दिया। वो मंदिर में पूजा पाठ करता हुआ वहां रहने लगा। विक्रमाजीत की एक राजकुमारी थी। वो जवान हो गई तो उसके रिश्ते का प्रश्न पैदा हुआ। राजा लोग तो राजवंश में ही कन्या को देते थे। एक दिन राजा ने पुरोहित को बुलाया और राजकुमारी के लिए योग्य वर तलाशने को कहा। पुरोहित सोच में पड़ गया तो राजा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बड़ी समस्या में पड़ गए हैं, कारण क्या है? महाराज बात यह है, पंडिताइन मेरे बिना कभी नहीं रही है। वो तो प्रतिदिन मेरी पूजा करके भोजन करती है। आपका अन्न खाते हैं, आपका काम करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। मेरे जाने के बाद उसका क्या बनेगा? राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, इस समस्या का समाधान भी हमारे पास है। राजा ने चित्रकारों को बुलाकर पंडित जी का चित्र उसके घर में लगवा दिया और पंडित को कहा कि अब आप जा सकते हैं, पंडिताइन आपके चित्र की पूजा कर लेगी। इसके लिए भंडारी को 6 मास तक का राशन डाल देने की आज्ञा दे दी। पंडित राजा से और फिर पंडिताइन से आज्ञा लेकर वर ढूंढने के लिए निकल पड़ा। पंडित चला गया तो कुछ समय बाद एक घटना घटी। पंडिताइन चूल्हा जलाकर पूजा में लीन हो गई। चूल्हे की आग सुलगती सुलगती जोर पकड़ गई। पंडिताइन के पूजा से उठने तक आग भयंकर रूप धारण कर चुकी थी। पंडिताइन बजाय इसके कि शोर मचाए, आग बुझाने के लिए वो पंडित जी के चित्र के पास जाकर कहने लगी, महाराज घर जल रहा है, आप कृपा करके बाहर निकलने की कोशिश करें। पंडित चित्र से कैसे बाहर निकलता? पंडिताइन ने निर्णय लिया, अगर पंडित जी बाहर नहीं निकलते तो मैं भी इनको छोड़कर बाहर नहीं जाऊंगी। वो जल गई। जब तक राजा को खबर मिले पंडिताइन जल चुकी थी। राजा परेशान हो गया, पंडित मेरे काम पर गया है, आकर जब पंडिताइन को न पाएगा तो न जाने मुझे कैसा शाप दे या आत्महत्या कर ले। राजा ने पंडित मंत्री बुलाए और समाधान जानना चाहा। सबने सुझाव दिया, पंडिताइन के अवशेष अस्तु आदि रख लिए जाएं और अमृत कुंभ की खोज करके अमृत छिड़कर पंडिताइन जीवित हो सकती है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा हल नहीं है। राजा राज्य का भार मंत्री के ऊपर छोड़ स्वयं अमृत कलश की खोज में निकल पड़ा। वो 1, 2, 3 कई राज्य पार कर गया। एक दिन वो एक नगर से निकल रहा था कि उसे किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा के पग अनायास उस ओर बढ़ गए। अंदर गया तो क्या देखता है कि एक प्रौढ़ स्त्री खमीर वाली रोटी तल रही है और रो रही है। माँ, तू क्यों रो रही है? तेरा रोना सुनकर मैं अंदर आ गया। राजा ने पूछा, बात क्या है? बबरू तो खुशी के अवसर पर तले जाते हैं, उसमें रोने की क्या बात है? बेटा, अगर तूने मुझे माँ कहकर बुलाया है तो बैठ जा, जरा निश्चय से सुन ले कि मैं 2 बेटों के होते हुए भी माँ नहीं रही। मेरा वंश नष्ट हुआ जा रहा है, जिसमें तू भी कोई सहायता नहीं कर सकता है। मेरे भाग्य में ऐसा था, इसमें किसी का क्या दोष है? बुढ़िया ने इतनी बात अविरल आंसुओं की बरसात के साथ खत्म की और फिर जोर जोर से रोने लग पड़ी। राजा ने बुढ़िया को ढंढास बनाया कि माँ, तुम चिंता मत करो, अगर हो सका तो मैं तुम्हारी कठिनाई को दूर करूंगा। तुम पहले बताओ कि बात क्या है, वास्तविकता क्या है, हो सकता है उसका हल निकल आए। राजा फिर बोला, माँ जी, अपने दिल की बात साफ साफ कह डालो। बुढ़िया बोली, देखो बेटा, सालों पहले इस नगर में एक राक्षस आकर उत्पात मचाता था और नगरवासी उससे तंग आ चुके थे। एक दिन नगरवासी उसके पास गए और कहा कि महाराज, आपका आहार आदर पूर्वक प्रति संध्या निश्चित स्थान पर पहुंच जाया करेगा। आप सब लोगों को तंग मत करें। राक्षस इस बात से सहमत हो गया। उसी दिन से नगरवासी प्रतिदिन बारी बारी एक मानव को पूरे खाने पीने के साथ निश्चित स्थान पर छोड़ आते हैं। दूसरे दिन उसके अवशेष इकट्ठे कर सम्मान के साथ जल प्रवाह कर देते हैं। मैं इससे पूर्व अपनी बारी के अनुसार अपने पति को इस राक्षस का आहार बना चुकी हूँ। एक पुत्र कभी किसी राजा कर्ण के पास जाकर नौकर हो गया है। वो राजा उसे घर नहीं भेजता है। यही पुत्र था, इसके सहारे में जी रही थी। आज इसकी बलि की बारी आ गई है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। राजा ने बुढ़िया की सारी कहानी बड़े निश्चय से सुनी और हंसते हुए बोला, माँ जी,
बस यही बात थी। ये तो बात ही कुछ नहीं है। पहले तो आपके पुत्र की जगह मैं राक्षस की बलि बनने जाऊंगा, और फिर अगर मैं बच गया तो अपना काम जिसके लिए मैं घर से निकला हूं बाद में करूंगा। बुढ़िया हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि क्या वो व्यक्ति सच कह रहा है या मुझे सांत्वना दे रहा है। बोली, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं क्या सत्य सुन रही हूँ? माँ, ये सत्य है। सतयुग के वचन दे रहा हूँ आपको, आप चिंता न करें। तभी नगर के प्रतिष्ठित लोगों के साथ उसके पुत्र ने घर में प्रवेश किया। नगरवासी स्वतः उसे छोड़ने जाते थे, जिसकी राक्षस बलि की बारी होती थी। एक आगंतुक को स्वयं को राक्षस आहुति देने पर सभी नगर से आए व्यक्तियों ने आपत्ति व्यक्त की कि एक मेहमान जिसे हमें शरण देनी चाहिए, कैसे राक्षस का आहार बनने को भेज दे। किंतु राजा की इस बात पर कि मैं बुढ़िया को वचन दे चुका हूं, वो मान गए। बड़े आदर सम्मान के साथ वो लोग उसे राक्षस आहार के लिए उस स्थान पर छोड़ आए जहां राक्षस अपनी बलि लेता था। राजा अब उस राक्षस की प्रतीक्षा करने लगा। वो स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी लेता रहा। इस बीच उसे झपकी सी आने लगी ही थी कि बड़े जोर से आंधी चली। भयंकर स्वर कानों में सुनाई देने लगे और कुछ ही क्षणों में एक दानव देह सामने खड़ी जोर जोर से ठहाके मारती दिख पड़ी। वो पहले ही सतर्क था। ढाल तलवार उसके पास थी। राक्षस को उसने संभलने का अवसर ही नहीं दिया। तलवार के वार से झट उसका सर धड़ से जुदा दिखाई देने लगा। राजा राक्षस के शव को सिरहाने रखकर सो गया। नगरवासियों ने सम्मान पूर्वक राक्षस के आहार के अवशेष जल प्रवाह करने थे। वे भी प्रातः ही आ पहुंचे, परंतु वे तो वहां आकर चकित ही रह गए। आहार ग्रहण करने वाला राक्षस स्वतः आहार बन चुका था। लोगों की चहल पहल सुन राजा जी जाग पड़े। लोगों ने उसे हाथों पर ले लिया। अगले दिन बुढ़िया से आज्ञा लेकर वो राजा कर्ण की राजधानी की ओर चल पड़ा। नगरवासी उसे छोड़ना ही नहीं चाहते थे, मगर उसने अपने जरूरी काम का बहाना लगाकर उनसे विदा ले ली थी। राजा विक्रमाजीत कर्ण की राजधानी जा पहुंचा। पता करके बुढ़िया के लड़के को भी ढूंढ निकाला। उससे बात हुई, तू अपनी माँ के पास क्यों नहीं जाता? तो उसने कहा, मुझे और कोई काम नहीं है, केवल पलंग का पहरा देना है। दिन भर कोई काम नहीं है, किंतु राजा रात को कहीं चला जाता है और मुझे ये आदेश है कि तूने किसी को ये भेद नहीं देना है कि मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ। बस इस थोड़ी सी अवधि में मेरी नौकरी पूरी और मुझे कोई काम नहीं। मगर मुसीबत है कि राजा मुझे छुट्टी ही नहीं देता है। राजा ने एक दिन उसके कपड़े स्वयं पहन लिए और उसे कहा कि तू तो अपने घर जा, बाकी बात मैं संभाल लूंगा। राजा खाना खाकर पलंग के पास आया। एक नजर नौकर पर डालकर ये तो यहाँ है ही, अपनी मंजिल की ओर चल दिया। विक्रमाजीत भी वास्तविकता देखना चाहता था। वो पलंग छोड़ राजा के पीछे पीछे हो लिया ताकि ये जान ले कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है राजा कर्ण चलता चलता एक बाग में पहुंच गया। राजा विक्रमाजीत ने देखा कि बाग में एक तेल का कढ़ा खोल रहा है। पास एक बकरी बंधी है। कुछ कदम पीछे राजा रुका, अपने वस्त्र उतारे और तेल के उबले कढ़ाई में छलांग लगा दी। राजा विक्रमाजीत हैरान रह गया देखकर कि वो बकरी जो खूंटी से बंधी थी वो एक विशाल काय राक्षसी का रूप धारण कर चुकी थी। कढ़ाई से राजा कर्ण को निकाल उसने मजे से खाया। कुछ देर बाद हड्डियां इकट्ठी की। पास एक कलश पड़ा था, वहां से एक तरल पदार्थ निकालकर उसके ऊपर छिड़का। राजा वैसे ही सावधान सामने नजर आने लगा। राजा गांठ में कोई गठरी ले गया था। एक पत्थर सा उठा। राक्षसी ने उस गठरी में रखे लोहे को सोना बना दिया। राजा कर्ण के वापस लौटने से पहले ही राजा विक्रमाजीत ये सारा दृष्टांत देख झट राजा के कपड़े उठा राजा के महल की ओर भागा। राजा जब कपड़े डालने आया तो कपड़े वहां थे ही नहीं। वो हैरान रह गया, पर कर भी क्या सकता था। रात के अंधेरे में महल के पास पहुंच गया। बाहर खड़े ही कर्ण ने आवाज डाली कि पलंग के पास से हट जाओ, मैं आ रहा हूं।
राजा विक्रमाजीत पहले ही यह चाहता था। वो झट साथ के कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर सो गया। दूसरे दिन राजा विक्रमाजीत ने अपने शरीर को गोदा और उसमें मिर्च मसाला नमक रच दिया। जगह जगह नमक मिर्च मसाला लगाकर शाम ढलते ही वो राजा कर्ण के कपड़े पहने उसके जाने से पूर्व ही उस बाग में चला गया। राजा विक्रमाजीत ने भी वही कार्य किया जो राजा कर्ण करता था। राक्षसी आज चटपटा आहार पाकर अति प्रसन्न हो उठी। उसके ऊपर अमृत छिड़क उसे साकार बना बोली, राजा कर्ण, मैं आज आप पर अति प्रसन्न हूँ, जो मांगना चाहो मांग लो। राजा विक्रमाजीत तो यही चाहता था। बोला, तो सत्यों के 2 वचन दे दो। राक्षसी ने जब वचन दे दिए तो राजा विक्रमाजीत ने कहा कि मुझे एक वचन के बदले ये अमृत कलश और दूसरे वचन के बदले ये पारस पत्थर चाहिए। राक्षसी वचन देकर अपनी निधि खो चुकी थी। वो उसी समय कढ़ा उल्टा कर वहां से भाग गई। राजा विक्रमाजीत अपनी मंजिल तक पहुंच गया। उसे अमृत कलश के साथ साथ पारस भी मिल चुका था। दोनों वस्तुएं लेकर वो महल की ओर लौट पड़ा। राजा चलने से पूर्व नौकर को देखता रहा। आखिर ये निर्णय लेकर के कल मैं उसे जान से ही खत्म कर दूंगा। बाग की ओर चल दिया। जब बाग में पहुंचा तो हैरान रह गया। न वहां पर बकरी थी, न तेल का कढ़ा उबल रहा था। वो उल्टे पांव वापस लौट आया। राजा कर्ण प्रतिदिन 1.25 मन सोना दान करके ही खाना खाता था। दानी चबूतरा दान लेने वालों से भरा था। राजा ने घर से आभूषण निकाल दान कर दिए। आभूषण 1 दिन 2 दिन कब तक चलते। उसे बिस्तर से उठना और स्नान करना मुश्किल हो गया। अपनी प्रतिज्ञा 1.25 मन सोना दान कर खाना खाना अंधकार में नजर आने लगी। क्या करे। इतने में राजा विक्रमाजीत सामने आया तो राजा कर्ण तलवार ले उस पर टूट पड़ा। राजा हंस पड़ा, बोला, राजा कर्ण, मैं समझता था कि तू अपने आप को इतना बड़ा दानी पता नहीं क्यों बताता है। मैं राजा विक्रमाजीत हूँ। आज तेरी पोल खुल गई है कि तू अपने व्यक्तित्व को तेल के कढ़ाई की भेंट कर दानी कहलाता था। ये ले पारस पत्थर और जितने मन सोना दान करता है करते रहो। मैं तेरा भेद कहीं नहीं खोलूंगा। राजा कर्ण हैरान रह गया। वो उठा और उसके पांव की ओर बढ़ा, मगर इतने में राजा विक्रमाजीत आंखों से ओझल हो चुका था। विक्रमाजीत ने राजधानी पहुंचकर अमृत कलश द्वारा पंडिताइन को जीवित करके पंडित जी के शाप से अपने आप को बचा लिया। पंडित जी वापस आ गए। लड़की को योग्य वर मिल चुका था और अब शादी की तैयारियां आरंभ हो गई। सुनते रहो दिल से। सच्चाई का शिखर। एक गांव में एक बनिया रहता था। वो आटे दाल की दुकान करता था। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, यद्यपि आसपास के गांव के लोगों को उनकी सब आवश्यक चीजें मिल जाया करती थी। एक दिन वो बनिया पास के एक कस्बे में दुकान के लिए कुछ चीजें खरीदने जा रहा था। राह में उसी गांव के एक जाट से उसकी भेंट हो गई। जाट भी उसी कस्बे को जा रहा था। महाजन को उसे कर्ज की किस्त देनी थी। ये कर्ज उसके परदादे ने अपनी स्त्री के क्रियाक्रम में खर्च करने के लिए महाजन से लिया था। कर्ज लिया तो 100 रुपया ही था, पर ब्याज दर ब्याज के मारे 50 वर्ष में वो बढ़ते बढ़ते 1000 हो गया था। बेचारा जाट रात दिन इसी सोच में रहता था कि अपनी थोड़ी सी खेती की उपज से कर्ज की उतनी भारी रकम वो क्यों कर अदा कर सकेगा। इस समय भी वो उसी सोच में था। इतने में उसके साथी बनिया ने कहा, चौधरी जी, जान पड़ता है तुम अपने सूदखोर महाजन को किस्त देने जा रहे हो। क्यों भाई, क्या कोई ऐसी जुगत नहीं हो सकती जिससे तुम्हारी ये बाप दादे की धरती उस मूजी के चंगुल से बच जाए? क्योंकि यदि कोई जुगत न निकली तो तुम्हारे खेत पात महाजन देवता जरूर ही डकार जाएंगे। उत्तर में जाट ने कहा, साहजी, तुम जानते ही हो मेरी हालत कैसी है। इस पर भी मैं अपने परदादा के इस पुराने कर्ज को अदा करने की नियत रखता हूँ, पर मेरे खोटे नसीब से मुझे महाजन ऐसा मिला है कि वो अब पुराने कर्ज के लिहाज से कौड़ी की भी रियायत नहीं करता। मेरी अक्ल नहीं काम करती कि मैं अपनी थोड़ी सी खेती से इतना भारी कर्ज अदा करके क्यों कर उसके हाथ से अपने खेत पात बिकने से बचा सकूंगा। इतना सुनकर बनिया ने कहा, चौधरी जी, घबराइए नहीं, इतने दुखी न हुई।
भगवान ने नसीब में जो कुछ लिख दिया है सो अमिट है। आइए कोई कहानी कहते चलें जिसमें रास्ता जल्द कट जाए और आपको कर्ज की चिंता थोड़ी देर के लिए भूल जाए। जाट ने कहा, साहजी बात तो आपने अच्छी कही, किस्मत के लिखे पर रोने से होता जाता तो कुछ नहीं, आंखें जरूर खराब हो जाती हैं। अच्छा है, राह की थकावट दूर करने के लिए कोई कहानी कहिए। आपकी कहानी पूरी हो जाने पर मैं भी एक कहानी कहूंगा, पर मैं कहानी सुनाना और कहना इस शर्त पर मंजूर करता हूं कि वो कहानी चाहे जितनी झूठ और असंभव हो, हम में से कोई उसे झूठ या मनगढ़ंत न कहे। जो उसे झूठ या मनगढ़ंत कहे वो 1000 रुपया दंड दे। बनिया ने उस शर्त को मंजूर कर लिया और कहानी शुरू की। उसने कहा, चौधरी जी तुम इस बात को तो जानते ही हो कि मेरा परदादा बहुत बड़ा आदमी था, उसका घर रुपए पैसे से भरा हुआ था। जाट बोला, साहजी आपने सच कहा। बनिए ने कहा, मेरा परदादा एक दफे 40 जहाज लेकर चीन को गया, वहां उसने हीरे जवाहरात का रोजगार किया। हाँ जी साहजी। बनिया फिर बोला, वहां मेरे परदादा बहुत दिन तक रहा, उसका रोजगार खूब चमका, वहां से वो अनंत धन और अनोखी अनोखी चीजें लाया। उन अनोखी चीजों में एक सोने की मूर्ति भी थी। उस मूर्ति को वहां के एक कारीगर ने ऐसी चतुराई से बनाया था कि उसमें से आवाज आती थी और जो उससे पूछा जाता था वो उसका उत्तर देती थी। जब मेरा परदादा घर आया तब गांव के लोग उस मूर्ति से अपने बड़े बूढ़ों के हाल पूछने के लिए आया करते थे और उसके उत्तर से बहुत प्रसन्न होते थे। उस मूर्ति से कोई बात पूछने के लिए एक दिन तेरा परदादा भी मेरे घर आया। उसने पूछा कि संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन लोग होते हैं? मूर्ति ने कहा, बनिया लोग। तब उसने पूछा कि सबसे अधिक मूर्ख कौन लोग होते हैं? मूर्ति ने कहा, जाट। इस पर तेरे परदादा ने उस मूर्ति से पूछा कि मेरे घराने में सबसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? उसने कहा, चौधरी लहर सिंह, जो कि जाट का नाम था। इसमें क्या संदेह है साहजी, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। बनिए की इस बात से जाट के दिल पर बहुत गहरी चोट लगी। उसने अपने मन में ठान लिया कि इसके काइयापन का उत्तर मैं भी ऐसा दूंगा कि मरते दम तक ये कभी नहीं भूलेगा। बनिया होते होते उस मूर्ति की बात राजा के कान तक पहुंची। राजा ने मेरे परदादा को बुलाकर अपना दीवान बनाया। अच्छा जी, बहुत ठीक कहा, कहते जाइए। बनिया, मेरा परदादा बहुत दिन तक उस राजा का दीवान रहा। उसके बाद वो जगह मेरे दादा को मिली। मेरा दादा आराम तलब आदमी था, राज के काम काज की उसे कुछ परवाह न थी। उसकी इस लापरवाही को देख राजा ने उसे एक पागल हाथी के पांव से बंधवाकर मार डालने का हुक्म दिया। पर जब मेरे दादा को उस हाथी ने देखा तब उसने उसे सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया, मारा नहीं। जब राजा ने देखा कि हाथी ने मेरे दादा को नहीं मारा तब उसका क्रोध जाता रहा। उसने प्रसन्न होकर मेरे दादा को उसकी जगह तो फिर से दे ही दी, खिताब भी उसने कह दिए। मेरे दादा के मरने पर उसकी जगह मेरे बाप को मिली, पर मेरे बाप को बनिज का अधिक चाव था, इसलिए उसने नौकरी छोड़ दी। देश देशांतर में बनिज व्यापार के लिए वो जाने आने लगा। दुनिया की सैर में उसने कई अजीब चीजें देखी। कहीं उसने देखा कि लंगड़े आदमी नीचे को मुंह किए पेड़ों की डालों से लटक रहे हैं, कहीं काने और कहीं विशाल काय देव इधर उधर फिर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। एक दिन एक मच्छर डंक मारने की घात में मेरे बाप के सिर पर गुनगुना रहा था। उसे मेरे बाप को बहुत तकलीफ होती थी, पर वो बड़े असमंजस में था कि क्यों कर उससे अपनी जान बचावे। तुम जानते ही हो कि हम लोग कितने दयालु होते हैं, छोटे से छोटे जीव को भी नहीं मारते। तब मेरे बाप ने बहुत दुखी होकर उस मच्छर को दंडवत किया और उससे माफी चाही। मेरे बाप से इस प्रकार का आदर सत्कार पाकर उस मच्छर ने कहा, आप जैसे भले साहजी को मैंने अभी तक न देखा था, मैं तुम्हारी कुछ भलाई करना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने ज्यों ही अपना मुंह खोला त्यों ही उसमें मेरे बाप ने निरे सोने का बना हुआ चमचमाता एक बड़ा भारी महल, उसके बड़े बड़े फाटक और असंख्य खिड़कियां आदि देखी। उनमें से एक खिड़की में बैठी हुई मेरे बाप ने एक ऐसी मनोहरणी युवती देखी जैसी उसने कभी न देखी थी। महल की ड्योढ़ी पर एक देहाती गवार उस राज युवती से बातचीत कर रहा था। मेरा बाप बड़ा साहसी था, वो झट उस मच्छर के मुंह में कूद पड़ा। उसके पेट में जाकर अंधेरे में वहां वो इधर उधर हाथ पांव चलाने लगा। कुछ देर बाद वो अंधकार जाता रहा,
तब मेरे बाप ने उस राजमहल, उस राजकुमारी और उस देहाती गवार आदि को फिर से देखा। मेरा बाप साहसी तो था ही, उसने उस देहाती गवार पर, जो कि तेरा बाप था, हमला किया। अधिक तूल कौन करे। वे दोनों उस मच्छर के पेट में 1 साल तक बराबर लड़ते रहे। अंत में तेरे बाप ने हार मानकर उस राजकुमारी संबंधी अपना हक छोड़ दिया। तब मेरे बाप ने उस राजकुमारी से शादी कर ली। वे दोनों उस राजभवन में बड़े ठाट से रहने लगे। मैं वहीं पैदा हुआ। तेरा बाप वहीं दरबारी करता था। उसका काम रात दिन ड्योढ़ी पर हाजिरी करने का था। जब मेरी उम्र 15 वर्ष की हुई, तब एक दिन उस राजभवन पर गर्म पानी की खूब वर्षा हुई। उस गर्म पानी की वर्षा के साथ हम लोग एक उबलते हुए समुद्र में जा पहुंचे। अनेक आफतों को झेलकर हम चारों, अर्थात मेरा बाप, मेरी माँ, मैं और तेरा बाप, समुद्र के किनारे जा पहुंचे। वहां जाते ही हम लोगों ने देखा कि हम सब एक बावर्ची खाने में, वहां की भटियारन हम लोगों की तरफ बड़े ताज्जुब की निगाह से देख रही थी। थोड़ी देर बाद जब उसे विश्वास हो गया कि हम लोग मानवीय जंतु हैं, कोई देव दानव नहीं, तब उसने कहा, तुम भले आदमियों ने तो मेरा शोरबा बिगाड़ ही डाला था। जिस देगची में पानी उबल रहा था, उसमें घुसकर मुझे डराने से तुम्हारा क्या मतलब था। इस प्रकार उसकी ऊंची नीची बातें सुनकर हम लोगों ने उससे माफी मांगी। हम लोगों ने कहा, बीबी, भूल से हम लोग उस देगची में जा पड़े थे। कोई 15 वर्ष तक हम लोग एक मच्छर के पेट के भीतर एक महल में रहते थे। इस बात को सुनकर उस भटियारन ने ताज्जुब से कहा, अरे ठीक है, अभी 15 मिनट हुए एक मच्छर मैंने यहाँ देखा था। उसी मुए ने मुझे काटा था। उसके काटने से ही मेरे बदन पर ये चकता आया है। मुझे जान पड़ता है कि तुम लोगों को उस चकते के भीतर जरूर उस मच्छर ने रखा होगा, क्योंकि उसमें जब खुजलाहट पैदा हुई, तब मैंने ज्यों ही उसे दबाया, त्यों ही उसमें से एक छोटी सी काली बूंद निकलकर देगची के खौलते हुए पानी में जा गिरी। मुझे सपने में भी ये ख्याल नहीं हुआ था कि तुम सब उसी में थे। मेरे बाप ने कहा, बीबी, तुम्हें हम लोगों के यहाँ आने का सच्चा हाल मालूम हो गया है, जान पड़ता है। सो हमारे 15 साल तुम्हारे 15 मिनट के बराबर हुए। यद्यपि अपने शरीर की मोटाई आदि के लिहाज से मैं 15 वर्ष के लड़के कैसा जान पड़ता था, पर वास्तव में मैं था 15 मिनट का। मुझे ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम लोग उस मच्छर के पेट में सिर्फ 15 मिनट ही रहे, और उतने ही समय में मैं पैदा भी हुआ और इतना बड़ा भी हो गया। साथ ही मेरे और तेरे बाप ने अपनी अपनी उम्र के 15-15 साल और बिताए। उस समय मेरी उम्र यद्यपि 25 वर्ष के लगभग जान पड़ती है, तथापि यथार्थ में मैं 10 ही वर्ष का हूँ। मेरी इस बेहिसाब बाढ़ का सबब यही हो सकता है कि मैं 15 मिनट तक उस मच्छर के जलते हुए पेट में रहा। जाट बोला, साहजी, आपका कहना बिल्कुल सच है। बनिया ने फिर कहना शुरू किया, जब हम लोग बाहर आए तब मालूम हुआ कि किसी दूसरे मुल्क अर्थात इस गांव में पहुंच गए। तब से मेरे बाप ने, जो इसके पहले राजा का दीवान था, दुकान करना शुरू किया और मैं भी उसे मदद देने लगा। वो राजकुमारी जो मेरी माँ थी, थोड़े दिन हुए मर गई। ये सब बातें तो तुम जानते ही हो। यही मेरी राम कहानी है। जाट बोला, साहजी, तुम्हारी राम कहानी बड़ी खरी है, इसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं। मेरी कहानी इससे कम सच्ची नहीं है, पर हाँ, वो इतनी दिलचस्प अलबत्ते नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं। मेरी कहानी का एक एक अक्षर सच है। मन लगाकर सुनिए। लीजिए, मैं शुरू करता हूँ। जाट बोला, इस गांव में जितने आदमी रहते हैं, मेरा परदादा सबसे अधिक धनवान था। उसके रौबदार चेहरे, उसकी भलमनसी, उसके चाल चलन और उसके काम काज को देखकर सब लोग उसकी हमेशा तारीफ करते थे। आसपास के गांव में उसका बड़ा आदर था। वो एक बहुत बड़े दबदबे का आदमी था। जात बिरादरी में सबसे ऊंची बैठक उसी को दी जाती थी। मजलिस में हुक्का भी सबसे पहले उसी के सामने आता था। उसमें बड़े बड़े गुण थे, उनके कारण लोग उसे बहुत चाहते थे। जब कोई किसी आफत में फंस जाता, मेरा परदाता अपनी हैसियत के मुताबिक उसे मदद देता था। वो अपने हल बैलों से गरीबों के खेत जुतवा देता था, अपने आदमी भेजकर उनके खेतों की फसल कटवा देता था। अपने घर आए हुए का आदर करने में वो कोई बात उठा नहीं रखता था। गांव के लोगों के झगड़ों को वो आपस ही में तय कर देता था। गांव में एक आदमी भी ऐसा न था जो उसके फैसले को न मानता हो। सच तो ये है कि उसके हुक्म शाही हुक्मों से बढ़कर माने जाते थे। ताकत में वो रुस्तम और भीम से कम न था।
इससे बदमाश आदमी उससे बहुत डरा करते थे। उसके डर के मारे न तो कोई सामाजिक नियम ही भंग करता था और न ही कोई बुरा काम करता था। एक दफा हमारे गांव में बड़ा भारी अकाल पड़ा, वर्षा न हुई, गांव की नदी और कुएं सब सूख गए, पेड़ों की पत्तियां पीली होकर झड़ गईं, प्यास और भूख के मारे गांव के आसपास सैकड़ों जानवर मरने लगे। यही हाल पखेरुओं का भी था। जब मेरे परदादा ने देखा कि लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहा, इससे जो इनकी रक्षा का कोई उपाय जल्द न किया जाएगा तो इनके भी मर जाने का डर है, तब उसने गांव के सब जाटों को इकट्ठा करके कहा, भाइयों, इसमें कोई शक नहीं कि इंद्र भगवान हम लोगों से बहुत रूठ गए हैं। अगर वे न रूठे होते तो वर्षा जरूर होती। इस आफत से बचने के लिए हम लोग अगर अब कोई उपाय न करेंगे तो भूखों मर जाएंगे। जो तुम लोग मेरी सलाह मानो तो मैं अनाज की कमी न होने दूंगा। 6 महीने के लिए तुम लोग अपने अपने खेत मुझे दे दो, मैं उनमें अच्छी फसल पैदा करूंगा। सब जाटों ने एक स्वर में उत्तर दिया कि हम लोगों ने अपने अपने खेत आपको 6 महीने के लिए दिए। ये सुनते ही मेरे परदादा ने अपनी कमर खूब मजबूती से कसकर उस 1000 बीघे के गांव को एक झटके में उठाकर अपने सर पर रख लिया। बनिया सोचने लगा, वाह चौधरी जी, खूब कही, बात तो बिल्कुल सच है। इस असंभव बात को सुनकर बनिया मन ही मन खूब हंसा। जाट फिर बोला, मेरा परदादा उस गांव को अपने सिर पर रखकर पानी का पता लगाते इधर उधर फिरने लगा। जहां पानी बरसता वहीं उस गांव को अपने सिर पर रखे हुए वो जा पहुंचता और गांव के खेतों और तालाबों में उस पानी को इकट्ठा कर लेता। इस प्रकार खेतों को पानी देकर उसने जाटों से कहा कि भाई, अब तुम लोग अपने अपने खेत जोत डालो और उनमें बीज बो दो। किस्सा कोताहा मेरा परदादा अपने सिर पर उस भारी गांव को लेकर बादलों के पीछे देश देश फिरता रहा। खूब जी जान होम कर उसने काम किया। उसके हुक्म को मानकर सब जाटों ने अपने अपने खेतों में बीज बोया। भगवान की कृपा से उस साल इतनी अच्छी फसल हुई जितनी कभी न हुई थी। गेहूं को खूब पानी मिलने के कारण उनके पौधे इतने ऊंचे बढ़े कि उनके सिर बादलों से टकराने लगे। बनिया बोला, चौधरी जी, बात आप सही कह रहे हैं। जाट बोला, गांव वालों के सहित गांव को सिर पर रखे हुए जब मेरा परदादा दुनिया भर का चक्कर लगाकर अपनी जगह पर आ गया, तब उसने गांव को वहां ज्यों का त्यों रख दिया। मेरे परदादा ने उस साल खूब अनाज पैदा किया, वो समूचे गांव का मालिक हो गया। उस साल गेहूं के दाने भी खूब बड़े बड़े हुए, एक एक दाना तेरे सिर के बराबर था। जब सब अनाज इकट्ठा किया गया तब वो इतना हुआ कि उसके रखने के लिए काफी जगह तक न मिली। ये खबर जब और लोगों को मालूम हुई तब दूर दूर से आदमी उससे खरीदने के लिए वहां आने लगे। अनाज बेचकर मेरे परदादा ने खूब फायदा उठाया। गरीबों को हजारों नहीं लाखों रुपए मेरे परदादा ने दिए। जो बहुत ही तंगहाल थे उनको उसने मुफ्त में बहुत सा अनाज दे डाला। जो खरीदने लायक थे उनसे यूं ही थोड़ी सी कीमत ली। जिस वक्त जाट अपनी कहानी यहाँ तक कह चुका, ठीक उसी वक्त वे लोग कस्बे में पहुंच गए। वहां पहुंचकर जाट ने अपनी कहानी इस तरह आगे बढ़ाई। उस वक्त तेरा परदादा बहुत तंगहाल था। उसे मेरे परदादा ने अनाज तोलने के लिए नौकर रख लिया। बनिया बोला, चौधरी जी, सच कहते हो? जाट ने कहा, तेरा परदादा रात दिन अनाज तोला करता था। उसकी हालत उस वक्त बहुत ही बुरी थी। उसे देखकर रहम आता था। इसके सिवा वो बेवकूफ इतना था कि तोलने में गलतियां भी बेहिसाब किया करता था। इससे मेरे परदादा को उसकी गोशमाली खूब करनी पड़ती थी, कभी कभी नहीं, रोज। इतने में वे लोग उस महाजन की दुकान पर जा पहुंचे जिसे जाट कर्ज की किस्त देने गया था। दुकान पर जाकर उन लोगों ने देखा कि महाजन अपनी गद्दी पर बैठा है। उन्होंने उसे राम राम की और वहीं नीचे बैठ गए। जाट ने महाजन से बिना बातचीत किए ही कहानी आगे शुरू कर दी। उसने कहा, साहजी, जब मेरे परदादा ने सब अनाज बेच दिया तब मेरे परदादा के लिए उसके पास कोई नौकरी न रही, इसलिए उसने उसे नौकरी से अलग कर दिया। तेरे परदादा ने घर जाते वक्त मेरे परदादा से 100 रुपया कर्ज मांगा। मेरे परदादा ने उसे वो रुपया बड़ी खुशी से उधार दिया। बनिया बोला, चौधरी जी, सब सच है। इस पर जाट ने अपनी आवाज को जरा और ऊंची करके कहा, जिसमें वो महाजन भी सुन ले। तेरे परदादा ने मेरे परदादा का वो कर्ज अदा नहीं किया। बनिया बोला, हाँ चौधरी जी, तुम बहुत सच कह रहे हो। जाट फिर बोला, उस कर्ज को न तेरे दादा ने अदा किया, न तेरे बाप ने ही, और
तूने भी अभी तक एक कौड़ी नहीं दी। हाँ चौधरी जी, बात तो सच कह रहे हो। जब आज वो 100 रुपए की रकम मामूली ब्याज के हिसाब से ही ब्याज दर ब्याज लगाते लगाते 1000 हो गई है, मतलब ये कि आज तुझ पर मेरा 1000 रुपया कर्ज है। अब बनिया क्या कहता? बनिया बोला, चौधरी जी है तो सही। जाट बोला, लो भाई साहब, तो अब तुमने मेरे महाजन के सामने इस बात को कबूल कर लिया कि तुम पर मेरा 1000 रुपया आता है। अब तुम मेरा वो रुपया मेरे महाजन को दे दो तो मेरी जमीन जो इनके यहाँ गिरवी रखी है छूट जाए। इस बात को सुनते ही बनिए के होश काफूर हो गए। महाजन के सामने उसने कर्ज कबूल कर ही लिया था। वो बेचारा बड़े असमंजस में पड़ा। अगर वो कहता है कि ये तो एक झूठी कहानी है तो भी शर्त के मुताबिक उसे 1000 रुपए देना पड़ता है, और अगर कहता है कि ये सब बात सच है तो भी उसे 1000 रुपया देना ही पड़ेगा। अंत में लाचार होकर बेचारे ने वो इतनी बड़ी भारी रकम अपने पास से उस महाजन को दी, और जब तक वो जीता रहा तब तक अपनी बेवकूफी के लिए अफसोस करता रहा। सुनते रहो दिल से। सच्ची गुरु दक्षिणा। उसने गुरु के आश्रम में रहकर कई वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की। जब शिक्षा पूरी हो गई तो वो गुरु दक्षिणा देने के लिए गुरु के पास गया और बोला, गुरुवर, आपसे विद्या प्राप्त करके मैंने अपना जीवन सार्थक किया है, आज्ञा कीजिए मैं आपको क्या अर्पित करूं। गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुम्हारे अज्ञान का सारा अंधकार मैंने तुमसे पहले ही ले लिया है, अब और तुमसे क्या लूं। बस तुम सदा ऐसे कार्य करना जिससे मानव जाति की सेवा हो और धरती का अंधकार मिटे। ये सुनकर शिष्य नम्रता से बोला, मैं आपको ऐसा करने का वचन देता हूँ गुरुवर, किंतु गुरु दक्षिणा में आपको कुछ न कुछ तो स्वीकार करना ही होगा। शिष्य की हट को देखते हुए गुरुदेव ने उसे काले रंग का झंडा दिया और कहा, तुम इस ध्वज को सारे तीर्थ स्थलों में ले जाना, इसे पवित्र नदियों के जल से धोना। जब इसका रंग सफेद हो जाए तो समझ लेना मुझे गुरु दक्षिणा मिल गई। शिष्य ने गुरु की आज्ञा मानी और उस काले रंग की पताका को लेकर निकल पड़ा। सबसे पहले वो देश की पवित्र नदियों के किनारे स्थित तीर्थ स्थानों पर गया। उसने इन नदियों के जल से काली पताका को धोया, किंतु उसका रंग न छूटा। इससे शिष्य को बहुत निराशा हुई। फिर वो अन्य तीर्थ स्थानों और प्रसिद्ध मंदिरों में गया तथा वहां के पावन जल से झंडे को खूब मलमल कर धोया, लेकिन उसके रंग में तनिक भी परिवर्तन नहीं आया। समय बीतता रहा। इस प्रकार 5 वर्ष बीत गए। अब वो झंडे का बोझ उठाते उठाते थक गया था। उसने हजारों मील की पदयात्रा की थी। कभी कभार वो हताश हो जाता और सोचता, क्या मेरे जीवन में ये झंडा उज्जवल हो सकेगा। एक दिन की बात है, शाम हो चुकी थी। वो एक तीर्थ स्थान से लौटकर जंगल के बीच से होकर गुजर रहा था। चलते चलते अंधेरा घिर आया। जंगली पशुओं से बचने के लिए वो झंडे सहित एक वृक्ष पर चढ़ गया और वृक्ष की एक मोटी सी शाखा पर बैठ गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। रात के अंतिम पहर में कहीं दूर से उसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी और कुछ देर बाद ही 3 घुड़सवार उसी वृक्ष के नीचे आकर रुके। एक घुड़सवार ने एक सुंदर युवती को बलपूर्वक अपने घोड़े पर बैठा रखा था। उस युवती के हाथ पांव बंधे हुए थे। घोड़े से उतरकर उन तीनों ने मिलकर उस नवयुवती को वृक्ष के नीचे लिटा दिया और आपस में बातचीत करने लगे। उनमें से एक ने, जो उनका सरदार लगता था, शेष 2 को पानी की खोज में भेजा और स्वयं अपनी थकान मिटाने के लिए जमीन पर लेट गया। वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ वो शिष्य सब कुछ देख रहा था। उसे समझते देर न लगी कि ये लोग डाकू हैं और इस नवयुवती का अपहरण कर लाए हैं। उसके हृदय में नवयुवती के प्रति दया उपज आई। थोड़ी देर बाद जब वृक्ष के नीचे लेटा डाकू खर्राटे भरने लगा तो वो धीरे से नीचे उतरा और डाकू को ललकारा। डाकू हड़बड़ा कर उठा और अपनी तलवार की ओर लपका, किंतु युवा शिष्य पहले से ही उसे उठा चुका था। डाकू के संभलने और उसके आक्रमण करने से पहले ही उसने तलवार के वार से उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसने 2 घोड़ों को चाबुक मारकर वहां से भगा दिया ताकि शेष दोनों डाकू वापस आकर उसका पीछा न कर पाए। अब उसने युवती के हाथ पैर खोले और पूछा कि वो कौन है। युवती ने बताया कि वो जंगल के पार वाले गांव के साहूकार की बेटी है। उसे ये डाकू विवाह मंडप से उठा लाए हैं। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊं, कहकर शिष्य ने
शीघ्रता से वृक्ष से झंडा उतारा, लड़की को घोड़े पर बिठाया और फिर स्वयं भी उस घोड़े पर बैठकर उसे गांव की ओर सरपट भाग लिया। रात बीतने से पहले ही वो लड़की के घर पहुंच गया। वहां विवाह मंडप उजड़ा पड़ा था और सभी लोग शोक में डूबे हुए थे। जब युवती ने अपने परिवार वालों को डाकुओं से अपनी मुक्ति की सारी कहानी सुनाई तो उसके पिता ने शिष्य को कृतज्ञतावश गले से लगा लिया और उसका खूब स्वागत सत्कार किया। मंडप फिर से सजाया गया और तब लड़की का विवाह विधिवत संपन्न हुआ। शिष्य फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। गांव के बाहर आते आते भोर का उजाला चारों ओर फैल चुका था। अचानक नजर हवा में फड़फड़ाते झंडे की ओर गई तो आश्चर्य से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उगते सूरज की किरणों में उसके सिर पर काला नहीं, एकदम उज्जवल सफेद झंडा फहरा रहा था। ये देखकर शिष्य का हृदय खुशी से गदगद हो उठा। उसने श्रद्धा पूर्वक गुरु का स्मरण करते हुए मन ही मन कहा, गुरुदेव आप धन्य हैं। ज्ञान के साथ निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाकर आज आपने मेरी शिक्षा पूर्ण कर दी। सुनते रहो दिल से। सच्ची शिक्षा। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक साधु महात्मा का आश्रम था। जंगल के बीचों बीच आश्रम बहुत ही रमणीय एवं मन को शांति प्रदान करने वाला था। साधु महात्मा उस आश्रम में अपने शिष्यों को विविध विषय आदि पर शिक्षा प्रदान किया करते थे। सभी विद्यार्थी उन साधु महात्मा की बहुत इज्जत करते थे एवं उन महात्मा की चर्चा दूर दूर के राज्यों में होती थी। एक दिन दो युवक उन महात्मा के पास आए और उनका शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। युवक अच्छे कुल और परिवार से थे और वो दोनों भी उन महात्मा की चर्चा सुनकर उनसे शिक्षा प्राप्त करने हेतु आश्रम पहुंचे थे। महात्मा ने सोचा कि इन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने से पहले इनकी छोटी सी कसौटी की जाए और उन्होंने उन दोनों से आश्रम के एक कमरे में रखे दो मिट्टी के कबूतर लाने को कहा। दोनों कबूतर बहुत ही सुंदर थे तथा उन पर विशिष्ट प्रकार की कलाकृति की गई थी जिससे वे बेहद चमक रहे थे। महात्मा ने एक एक कबूतर दोनों युवकों के हाथ में दिए और उनसे कहा कि आपको आपके हाथ में दिए हुए कबूतर की गर्दन तोड़नी है। युवकों को लगा ये तो बहुत ही सरल काम है और इससे क्या शिक्षा हासिल होगी और इससे गुरुजी क्या कसौटी करेंगे। किंतु गुरुजी ने उनके सामने एक शर्त रखी। महात्मा ने कहा कि आपको इन कबूतरों की गर्दन तभी तोड़नी है जब आपको कोई देख न रहा हो। स्मरण रहे, यदि आपको इनकी गर्दन तोड़ते हुए किसी ने देख लिया तो आप परीक्षा में निष्फल हो जाओगे। जैसे ही आप गर्दन तोड़ लो मेरे पास आप चले आना। दोनों युवकों को लगा ये तो बहुत ही सीधा साधा और सरल काम है और दोनों आश्रम से बाहर की ओर चल पड़े। एक युवक आश्रम से थोड़ी दूर गया और उसने देखा कि यहाँ कोई देख ही नहीं रहा है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं गर्दन तोड़ देता हूँ और गुरुजी से जाकर ये बात तुरंत कहता हूँ। दूसरा युवक हाथ में उस कबूतर की कलाकृति को लिए दूर जंगल में चला गया। जब वो एक घने जंगल में पहुंच गया तो एक पेड़ के नीचे वो बैठा और कबूतर की गर्दन तोड़ने का फैसला किया। किंतु जैसे ही वो गर्दन तोड़ने वाला था उसकी नजर उस पेड़ पर बैठी एक पक्षी पर पड़ी। तो उसने सोचा कि अगर मैं यहां गर्दन तोड़ दूंगा तो ये पक्षी मुझे देख रहा है, मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा। कुछ विचार करने के बाद वो युवक पास की झाड़ियों में जाकर छुप गया। उसे लगा इन झाड़ियों में मुझे कोई नहीं देखेगा और मैं गुरुजी का दिया हुआ काम पूरा कर पाऊंगा। किंतु उसने देखा कि झाड़ियों में छोटे छोटे कीट पतंगे और मक्खियां थी तो वो भी उसे देख रही हैं। ये सोचकर वो झाड़ियों में भी कबूतर की गर्दन नहीं तोड़ पाया। कुछ समय विचार करने के पश्चात उसे एक उपाय सूझा। उसने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में बैठ गया। अब उसे लगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा है तो उसने उस कबूतर की कलाकृति की गर्दन तोड़ने का फैसला लिया। किंतु उसे एक विचार आया कि अगर मैं इस कलाकृति की गर्दन तोड़ दूंगा तो इस कलाकृति में जो आंखें बनी हैं वो मुझे देख रही हैं। और यही सोचकर उसने उस कलाकृति पर एक कपड़ा डाल दिया और जैसे ही वो उसकी गर्दन तोड़ने को हुआ उसे ख्याल आया कि मेरी आंखें तो मुझे देख रही हैं इस कबूतर की गर्दन तोड़ते हुए। तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब युवक को ना ही कलाकृति की आंखें देख रही हैं, न उसकी खुद की आंखें उसे देख रही हैं।
और वो जैसे ही गर्दन तोड़ने को हुआ, मानो उसके अंदर से आवाज उठी कि अरे, मैं तो देख रहा हूं। और वो आवाज उसके हृदय की थी। मैं तो देख रहा हूं। अब वो युवक पूर्णतः समझ गया कि गुरुजी की कसौटी किस शिक्षा की तरफ इशारा कर रही है। वो युवक उस कबूतर की कलाकृति को लेकर गुरुजी के पास पहुंचा और उनसे कहा, क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं आपकी दी हुई कसौटी पूर्ण नहीं कर पाया, क्योंकि हर समय कोई न कोई मुझे देख ही रहा था। अंत में मुझे आभास हुआ कि अगर बाहरी दुनिया मुझे नहीं देख रही तो मेरे भीतर बैठी हुई अंतरात्मा तो मुझे हमेशा देख रही है। इसी कारणवश गुरुजी, मैं आपकी कसौटी पूरी नहीं कर पाया। इस बात के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। गुरुजी ने कहा, हे नवयुवक, तुम इस कसौटी में असफल नहीं किंतु पूर्णतः सफल हुए हो। और यही शिक्षा इस कसौटी के माध्यम से मैं आप दोनों को देना चाहता था। हर एक मनुष्य को यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारी हर एक क्रिया और कर्म पर परमात्मा की नजर है। कोई भी कार्य उस अपार शक्ति से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए कोई भी कार्य अगर इस बात को ध्यान में रखकर किया जाएगा तो अनुचित कार्य करने से पहले हमारे कदम स्वयं रुक जाएंगे। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।